नमस्कार। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र के सामने एक महिला शिक्षा मित्र के रिटायरमेंट का एक ऐसा वीडियो आ गया, जिसको देखकर मैं भावुक हुए बिना रह नहीं पाया। आप भी नहीं रह पाएँगे। जब ये वीडियो देखेंगे, जब ढोल की आवाज़ सुनेंगे, जब वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे गुज़रती हुई अलग-अलग रास्तों से उस महिला शिक्षा मित्र के ऊपर फूल फेंक रहे हैं लोग। उनके छात्र-छात्राएँ, उनके साथी शिक्षक उनके साथ-साथ चल रहे हैं। वो सब मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन एक जो मेरे ही वीडियो पर एक साहब ने कमेंट किया है, वो आपको कविता के रूप में जो आया है मेरे सामने, आपके सामने रख रहा हूँ मैं, और इसी से बात की शुरुआत कर रहा हूँ दरअसल। जो हालात हैं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के, उस पर मनमोहन सिंह जी लिखते हैं कि न बदला है कुछ भी किसी हाल में, न बदला है कुछ भी किसी हाल में, वही है मसाइल नए साल में। जरा गौर से अब मुझे देखिए, वही एक बंदा खदो खाल में। कभी तो रिहाई इन्हें भी मिले, कभी तो रिहाई इन्हें भी मिले, जो कब से फंसे हैं किसी जाल में, जो कब से फंसे हैं किसी जाल में। इन्हें गम लगा है गए साल का, इन्हें गम लगा है गए साल का, जो रोने लगे हैं यूं सुर ताल में, जो रोने लगे हैं यूं सुर ताल में। नहीं कुछ मिलेगा मेरी जात में, न जाहिद मिलेगा बदामाल में, है मेरी कहानी यहीं तक अभी, परिंदा समाया पर उबाल में। ये किसी का शेर है जो मनमोहन सिंह जी ने मेरे एक वीडियो पर कमेंट पोस्ट करते हुए लिखा है। मेरा ख्याल है जाहिद की गज़ल है ये, जिसको उन्होंने एज इट इज़ रखा है, और कहना वो ये चाहते हैं कि कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है, कोई उम्मीद रखना बेईमानी है, कोई आशा रखना मूर्खता है। ये उनकी भावना है और ये बहुत सारे लोगों की भावना है। क्यों? क्योंकि इसके मूल में ये जो वीडियो आपके सामने अब आ रहा है, ये है। आइए अब इस वीडियो पर बात करते हैं। ये वीडियो कन्नौज के छिबरा मऊ का है, और वहां पर एक शिक्षा मित्र, महिला शिक्षा मित्र स्नेहलता यादव 22 साल की सेवा के बाद रिटायर हो रही थी। और आप जरा तस्वीर देखिए और देखते चले जाइए कैसे ये शिक्षा मित्र निकलती हैं। इनके पीछे इनके साथी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, स्कूल के बच्चे हैं, स्टाफ है और स्थानीय लोग हैं, और सब ढोल की आवाज आती है। इनके ऊपर एक एक करके सब लोग फूल फेंक रहे हैं। ये चलती चली जा रही है, फूल की माला से लदी पड़ी है, शॉल ओढ़े हुए हैं, सर्दियों के दिन है, जाहिर सी बात है, फूल की माला से लदी पड़ी है। कन्नौज के छिबरा मऊ का ये वीडियो मुझे भावुक कर गया। मुझे लगता है जिसके भी सामने ये आया होगा वो जरूर भावुक हुआ होगा, जज्बाती हुए बगैर वो रह नहीं पाया होगा, रह ही नहीं सकता अगर इंसान है तो, अगर मनुष्य है तो। आप देखिए रास्ते में स्नेहलता यादव जी चलती चली जा रही हैं, 22 साल की सेवा के बाद खाली हाथ। 11 महीने का मानदेय उनको पिछले 9 साल से मिल रहा है, 10,000 रुपए। 1 महीने का नहीं मिलता, ये मुद्दा मैं उठा चुका हूं आपके सामने। और अब जब रिटायरमेंट हो गया 22 साल की सेवा के बाद, तो इनको सम्मान मिला है, इनको अपने शिक्षक और अपने स्कूल के स्टाफ का सम्मान मिला है, अपने ही छात्र छात्राओं का सम्मान मिला है, उनका साथ मिला है, जो इन छात्र छात्राओं के अभिभावक है गांव के, जिन्होंने इनको काम करते देखा है साल दर साल। लेकिन क्या नहीं मिला इनको? कोई रिटायरमेंट पर ऐसा धन नहीं मिला, ऐसी चीज नहीं मिली जिसको ये भौतिक रूप से अपने साथ रख सके और जिससे इनका बाकी का जीवन कुछ बेहतर गुजर सके, शायद अपने बच्चों को कुछ दे सकें उस पैसे से जो इन्हें मिलता, अगर पैसा दिया जाता इनको रिटायरमेंट पर तब। लेकिन शिक्षा विभाग के इन संविदा कर्मियों की किस्मत में ऐसे ही खाली हाथ रिटायर होना अब तक लिखा है। और ये वीडियो उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसी संवेदनहीनता दिखाई जा रही है इनके साथ।
क्या इससे भी ज्यादा बुरा कुछ हो सकता है कि कोई 22 साल सेवा दे, 22 साल एक स्कूल में, एक गांव में पढ़ाए, 8-9 घंटे अपने जीवन का दे, और खासकर एक महिला, और फिर ऐसे खाली हाथ एक दिन रिटायर होकर वापस घर चली जाए, रो पड़ी वो आखिर में। और वहां पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो उनके साथ भावुक हो गए, क्योंकि उन्होंने उनको काम करते देखा है और क्योंकि वही लोग उनको खाली हाथ रिटायर होते हुए देख रहे हैं। स्नेहलता यादव अलग अलग गांव के रास्तों से गुजरती हुई, इतने सारे लोगों का सम्मान और भावनाएं बटोरती हुई रिटायर हुई जा रही है। सोचिए कि उनका बाकी का जीवन कैसे गुजरेगा। सोचिए कि उनको ऐसा करते हुए देखकर जो बाकी के शिक्षा मित्र अभी सेवा दे रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा होगा। क्योंकि मैं कई शिक्षा मित्रों से बात कर चुका हूं, मिल चुका हूं, मैं उनकी भावनाएं जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो इस बारे में सोचकर सिहर जाते हैं कि रिटायरमेंट के वक्त उनका क्या होगा। एक महिला शिक्षा मित्र मिली मुझे पिछले दिनों, और उन्होंने यही डर जाहिर किया। ऐसा ही डर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शिक्षा मित्रों के मन में है। स्नेहलता यादव जैसे भावुक हो रही हैं, वैसे दुखी होकर रिटायर कोई नहीं होना चाहता, लेकिन उनकी किस्मत में अभी तक तो यही लिखा दिखाई दे रहा है। अभी तक तो उनके साथ ऐसा ही होगा यही दिख रहा है, लेकिन शायद उन लोगों का दिल पिघल जाए जो इसको बदल सकते हैं, जो इसको चेंज कर सकते हैं आमूल चूल, जो आने वाले किसी ऐसे ही रिटायरमेंट को इतना दुखी न हो निश्चित कर सकते हैं। खैर, मुझे कहना यह है कि स्नेहलता जी निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा उस विद्यालय में, उस गांव में, कि उन्हें इतना सम्मान प्राप्त हो रहा है। लोग इस तरीके से उनके साथ चल रहे हैं, लोग ऐसे उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये उनकी उपलब्धि है, ये उनके जीवन की कमाई है। इसी कमाई में अगर कुछ रुपए भी जुड़ जाते या कुछ सुविधाएं भी सरकार जोड़ देती तो कितना अच्छा होता है। ये वीडियो एक और बात जाहिर कर रहा है, वो ये कि जो धारणा फैली हुई है कि इन शिक्षा मित्रों का कोई योगदान नहीं होता, वो कितनी गलत है। इनका योगदान होता है, और ये वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।